नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। चीन इस देश की अब एक खासियत बन गई है सच छुपाने की, पर क्या करें, सच तो सच होता है और वो सामने आकर ही रहता है। फिर चाहे वो कोरोना संक्रमण के बारे में छुपाना हो या फिर खुद के देश में सोने का फर्जीवाड़ा। हाँ, आपने सही सुना। हाल ही में पता चला है कि चीन के गोल्ड रिजर्व का 4% से ज्यादा यानी 83 टन सोना नकली है। वैसे तो चीन पूरी दुनिया में अपनी नकली चीजों के लिए जाना जाता है, लेकिन खुद के अपने देश में ही गोल्ड रिजर्व में पड़ा सोना नकली, सुनकर ही हंसी आ जाती है। आपको बता दूं, जीरो हैज नामक एक वेबसाइट है जिस पर एक रिपोर्ट के मुताबिक किंगगोल्ड ज्वेलरी कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर वुहान में है, और ये वही वुहान है जहां 6 महीने पहले कोरोना संक्रमण फैला था। आपको बता दूं, वुहान की किंगगोल्ड ज्वेलरी कंपनी नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है जो सोने का काम करती है। इसका मार्केट कैप $8 मिलियन यानी 60.41 करोड़ रुपए है। इसने चीन की 14 फाइनेंशियल कंपनियों से पिछले 5 सालों में $2.8 बिलियन यानी 21,148 करोड़ रुपए का लोन लिया। ये लोन लेने के लिए कंपनी ने 83 टन नकली गोल्ड बार जमानत के तौर पर गिरवी रखा, लेकिन जांच में पता चला कि वो सोना नहीं तांबा है। लेकिन ये कैसे पता चला कि सोना सोना नहीं तांबा है? आइए आपको बताती हूँ। सोने के नकली होने का खुलासा फरवरी में हुआ, जब एक ट्रस्ट ने डिफॉल्ट कर्ज की भरपाई के लिए गिरवी रखे सोने को बेचने की कोशिश की। तब पता चला कि जिसे सोना समझा जा रहा है वो तो तांबा है। इस खबर के सामने आने पर किंगगोल्ड को कर्ज देने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में खलबली मच गई। कर्ज देने वाली कुछ वित्तीय संस्थाओं ने अपने यहाँ गिरवी रखे सोने की शुद्धता की जांच करवाई, तो वो कॉपर निकला यानी तांबा। जांच एजेंसियां इसकी पड़ताल कर रही हैं। इस मामले के सामने आने के बाद पूरे चीन में हंगामा मच गया। जाहिर है, अब चीन की सरकार ने वसूली का काम करने के लिए चीन की बीमा कंपनी PICC प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी कोऑपरेटिव लिमिटेड को दिया है। बताया जा रहा है कि अब ये लोन 30 बिलियन युआन की संपत्ति से वसूला जाएगा। ये सोना घोटाला इतिहास का सबसे बड़ा सोना घोटाला बताया जा रहा है, क्योंकि 83 टन सोना चीन के सालाना सोने के उत्पाद के 22% हिस्से के बराबर है। हालांकि घोटाले के देश में ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का घोटाला सामने आया हो। वर्ष 2016 में भी हुनान प्रांत के करीब शांगजी प्रांत में एक ऐसी ही सोना घोटाला सामने आया था, जहां 16 बिलियन युआन के सोने का फर्जीवाड़ा किया गया था, जिसमें एक कंपनी ने तो टंगस्टन की प्लेट्स पर सोने की परत चढ़ाकर उसके बदले लगभग $2.5 बिलियन का लोन ले लिया। वैसे चीन की विशेषताओं में नकलीपन तो पहले से ही एक नंबर पर आता है, और उसी के चलते अगर मैं कहूँ कि चीन का चेहरा तो नकली है ही, उसका व्यवहार भी नकली, उसके हथियार भी नकली और उसके गोला बारूद भी नकली। और अगर मैं यहाँ कहूँ कि नकलची चीन का सब कुछ नकली ही है, तो शायद ये सबसे सही होगा। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।